सच ही कहा किसी ने, सिर्फ सोच का फर्क है। कोई मंदिर में जाकर दिए जलाता है और कोई मंदिर को तोड़ देता है। कोई भूखों के लिए खाने से पहले निवाला निकालता है और कोई उनके हाथों से निवाले को छीन लेता है। जी हाँ, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक सेठ थे, उन्होंने अपनी मेहनत से अपने कामकाज को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया था, उनके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी और वो बहुत ही सुख चैन से अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी बता रहे थे। उन्होंने अपने कई महल बनवा रखे थे। एक महल से दूसरे महल तक जाने के लिए भी वो उच्च क्वालिटी के घोड़ों का उपयोग करते थे, उन पर सवारी करके वहाँ जाया करते थे। और जब वो एक महल में खड़े होकर अपने दूसरे महल को देखते थे तो उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था कि देखो, मैंने अपनी मेहनत से कितना सारी चीज़ें बना ली हैं और आज मैं कितने सुख भोग रहा हूँ। एक दिन की बात है, वो शाम को अपने एक महल के बाहर खड़े हुए थे और मौसम का आनंद ले रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चंद्रमा निकला हुआ था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से निकला जिसके की पीठ पे एक पोटली थी और वो उसके बोझ से जो है दबा जा रहा था, काफ़ी थका हारा था, उससे चला नहीं जा रहा था। चूँकि राजा भी बाहर निकल, जो वो बिजनेसमैन थे, राजा के समानी थे जो बाहर निकल आए थे, उन्होंने देखा घूमते हुए तो उस व्यक्ति ने कहा, आपका तो बहुत बड़ा महल है, क्या आज की रात मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को फटे हाल देखकर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, यहाँ किसी को भी रुकने की कोई भी इजाज़त नहीं है। यहाँ हमारे महल में बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं, कोई उसको हाथ लगा लेगा, कोई चुरा लेगा। एक बार फिर बूढ़े व्यक्ति ने विनती की, मुझे जंगल में दूर तक जाना है, अंधेरा हो गया है, मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस मुझे आज रात रुकने का आप इजाज़त दे दीजिए। लेकिन वो जो व्यक्ति था, जो राजा थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आज तुम्हें कहीं भी यहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसने जैसे तैसे अपनी बोटली उठाई और आगे की तरफ चल गया। मौसम खराब हो चला था लेकिन वो चुपचाप निकल गया। कुछ दिनों बाद जो है राजा को बिजनेस के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा। जो वो व्यापारी था, जमींदार था, उसको वहाँ जाना पड़ा। वो अक्सर अकेले ही जाता था। तो उसने एक दिन प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ में कि चलो जंगल में चलकर हम लोग शिकार खेलते हैं। शिकार खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ वो निकल पड़ा। शिकार खेलते खेलते एक हिरण के पीछे वो काफ़ी आगे निकल गया। सारे दोस्तों जो थे उससे वो पीछे छूट गए, वो अकेला आ गया और धीमे धीमे हिरण भी जो था वो कहीं गायब हो गया। जब वो जो राजा था उसने पीछे पलट के देखा तो घना जंगल था, रात होने को थी और अब उसे कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से ही मौसम बिगड़ने लगा और वो एक पेड़ के नीचे रुक गया। लेकिन ये क्या था, बहुत तेज बिजली कड़की और उसका जो घोड़ा था वो भी कूदा और उससे दूर चला गया। अब तो वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और डरने भी लगा कि कहीं जंगली कोई जानवर ना आ जाए। तभी सामने से एक युवक आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे लगा पता नहीं ये कौन है, उसके ऊपर कहीं हमला ना कर दे, उसके पैसा और उसके इस सारे शरीर पे जो इतने महंगे वस्त्र पहने हुए थे देखकर। लेकिन वो बड़ी विनम्रता के साथ उसके पास आया और उसने कहा, लगता है आप जंगल में रास्ता भूल गए, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। सुबह होते ही और रास्ते में उसने उससे सारी बातें कर ली। उसने बताया मेरा घोड़ा था, बहुत कीमती था, मैं उसे बहुत प्यार करता था, वो जंगल में कहीं इधर उधर हो गया है। उसने कहा ठीक है, आप मेरे घर चलिए, मैं आपके घोड़े को भी ले आऊँगा, मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता हूँ। वो घर गया, वहाँ उन लोगों ने उसको एक कटोरे में दूध दिया। उसने कहा ये बकरी का दूध है, आप पी लीजिए, थक गए होंगे। उसने कहा तुम्हारे पास बहुत सारी बकरियां? उसने कहा नहीं, एक ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी आता है हमारे घर में सबसे अच्छी चीज़ दूध ही है, तो हम उसको दे देते हैं पीने के लिए, हम लोग फिर पी लेंगे, आप पी लीजिए। उसने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो दूध पी के सो गया राजा और ये उसका घोड़ा ढूंढने के लिए निकल गया। घोड़ा भी उसको मिल गया, वो लेके आ गया और उसने घोड़े को बांध दिया। जब वो सुबह उठा अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा अरे तुमने मेरे घोड़े को ढूंढ लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं निकलूंगा, क्या मैं तुम्हारे पिताजी से मिल सकता हूँ? उसकी माँ ने उसको और भी खाने के लिए दिया। वो अपने पिता के पास गया और उसने कहा कि वो जो राजा जी थे वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन पिता ने कहा कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनसे कह दो मैं नहीं मिल सकता, तुम जाओ, उनको विदा कराओ। थोड़ा बेटे को अजीब लगा कि पिता क्यों नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें अजीब लग रहा है, लेकिन तुम उनसे इतना कह दो।
और उसने ये कहा कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। तब राजा नहीं माने, बोले मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे पिता से मिलने के लिए। और जब वो उसके कमरे में आए उस बूढ़े व्यक्ति के और देखा तो उन्हें पहचान के देर न लगी। अरे ये तो वही बूढ़ा व्यक्ति था जो उस दिन मुझसे हाथ जोड़ के कह रहा था कि मैं बहुत थका हारा हूँ, मुझे आज रात बस रुकने के लिए आप इजाज़त दे दो, और मैंने उसके साथ ये व्यवहार करके हटा दिया था। छोटी सी कहानी सी बहुत कुछ कह गई। सिर्फ सोच और नज़रिए का ही फ़र्क है। पता नहीं कब किसकी ज़रूरत हमें पड़ जाए, इसलिए हमें अपने नज़रिए को बहुत ही नेक दिल रखना है, अपने अंदर इंसानियत रखनी है, लोगों की मदद। हम पैसे कमा लें लेकिन इससे हमारी भावनाओं में कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं लौट के हमारे पास आती है। जिस तरह राजा को एक जंगल में उसकी ज़रूरत पड़ गई, लेकिन राजा के पास सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने उसकी मदद नहीं की, और उसने ना कुछ होने के बावजूद भी उनकी मदद कर दी। थी तो छोटी सी कहानी, लेकिन कैसे लगी? आपसे इतना ही कहूँगी, रोज़ सुबह अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और शाम तक उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने लगेगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।